अमेरिका में काम करने का सपना पूरा करना और मुश्किल हो गया है। इसकी वजह ट्रंप का एक कानून है जिसके चलते बाहर से एम्प्लॉयज़ को हायर कर अमेरिका बुलाना महंगा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा नियम पास किया है जो 21 सितंबर से लागू हो रहा है और इसमें H-1B वीज़ा की सालाना फीस $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए कर दी गई है। ये कितना ज़्यादा बढ़ाया गया है इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि अभी यानी नई व्यवस्था से लागू होने तक महज $4500 यानी करीब 3-4 लाख की ही फीस ली जा रही है। H-1B वीज़ा की फीस बढ़ाने से दुनिया भर में हाहाकार मच गया है, लेकिन भारत में तो टेक इंडस्ट्री पूरी तरह हिल गई। अमेरिका में काम करने के लिए H-1B वीज़ा काफ़ी अहम है। इसके ज़रिए कंपनियां अमेरिका में अपने प्रोजेक्ट के लिए भारत, चीन समेत दूसरे देशों से टैलेंटेड लोगों को काम पर रखती है। अब नई व्यवस्था के तहत H-1B वीज़ा के लिए इन कंपनियों को पहले सालाना $1 लाख देना होगा और फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरी यानी कि व्यवहारिक तौर पर ये कंपनियों के लिए आफत है। भारतीयों के लिए ज़्यादा दिक्कत इसलिए है क्योंकि साल 1990 से शुरू की गई H-1B वीज़ा व्यवस्था का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारतीय प्रोफेशनल्स को मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जितने H-1B वीज़ा जारी हुए उसमें 71% भारतीयों को ही मिले। अब जानते हैं कि जब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां अपने काम के लिए भारत, चीन समेत बाकी देशों से प्रोफेशनल्स को हायर करती है, भारतीय कंपनियां जैसे कि इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियां अपने अपने अमेरिकी प्रोजेक्ट के लिए वहां H-1B वीज़ा पर भारतीयों को भेजती हैं। तो अमेरिका ये रास्ता मुश्किल क्यों कर रहा है? इसकी वजह यह है कि ट्रंप सरकार अमेरिका में कंपनियों को अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़े अमेरिकियों को ट्रेनिंग देने के लिए कह रही है। इसके अलावा ट्रंप के मुताबिक विदेश से लोगों को लाकर स्थानीय लोगों की नौकरी छीनने का काम बंद होना चाहिए। मनी कंट्रोल से बातचीत में एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ट्रंप के फैसले का क्या असर होगा, इसका असेसमेंट किया जा रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि इसे लेकर अमेरिका में इंडियन एम्बेसी से सरकार संपर्क बनाए हुए है और भारतीय टेक इंडस्ट्री बॉडी NASSCOM से भी सलाह मशवरा किया जा रहा है। उनका कहना है कि ट्रंप की नई नीति से भारतीय प्रोफेशनल्स पर ज़्यादा निर्भर रहने वाली अमेरिकी टेक कंपनियों को ज़्यादा बड़ा झटका लगेगा। वहीं वह इसमें भारत के लिए मौके भी देख रहे हैं और कहा कि अब और कंपनियां प्रोफेशनल्स की कमी से निपटने के लिए यहां ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स सेटअप करेंगी। वैसे सरकार को ये भी लग रहा है कि ट्रंप की इस नई नीति को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने H-1B वीज़ा पर झटका दिया, साथ ही एक खास गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम भी लॉन्च किया। इस वीज़ा के जरिए $10 लाख यानी करीब 880 करोड़ रुपए के निवेश से अमेरिका की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। उन्हें $15,000 की फीस जांच के लिए भी देनी होगी। वहीं कंपनियां अपने खास वर्कर्स यानी स्पॉन्सर्ड वर्कर्स के लिए $2 लाख यानी करीब 1.76 करोड़ रुपए में फास्ट ट्रैक वीज़ा हासिल कर सकेंगी। इसके अलावा अमेरिकी सरकार की योजना एक प्लेटिनम कार्ड स्कीम लाने की भी है। ये वीज़ा $5 लाख यानी करीब 4.40 करोड़ रुपए का पड़ेगा। इस कार्ड को हासिल करने पर कोई भी शख्स अमेरिका में 1 साल में 270 दिनों तक रह सकेगा और ख़ास बात यह है कि अमेरिका में इस दौरान वो जो भी कमाई करेगा उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा।